तो बाकी वाले आपने ईबीएस के सारे वो कर लिए होंगे ना, रेडियोस हम्म। कैसे करते हैं, लॉन्च कैसे करते हैं। ठीक है। तो जो वीडियो से मैं सारे कर लिए, जो वीडियो होते हैं जो अच्छा। आपने दिए हैं मुझे। हाँ बस वही कर लेते। लास्ट टाइम हमने रूट वाला देखा था, उसमें हाँ। परमिशन की एरर आती है हमेशा, कभी वो बूट हो जाता है कभी वो नहीं होता है, तो बस ऐसे ही होता है उसमें। ठीक है, हम्म। रूट वाले को हम रिकमेंड ही नहीं करते, एडब्ल्यूएस खुद रिकमेंड नहीं करता है हम उसको रिड्यूस करें रूट वॉल्यूम को। हम्म। ठीक है, एडब्ल्यूएस कभी रिकमेंड नहीं करता, और एडब्ल्यूएस ने साफ साफ लिख रखा है कि वी कैन नॉट रिड्यूस द रूट वॉल्यूम। हाँ। आप अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हो, पॉसिबल है नहीं है वो आप जानो। हम्म। ठीक है, तो हाँ। ईबीएस हमने देख लिया पूरा कंप्लीट। हाँ। ठीक हाँ। है, ईबीएस के अलावा एक और हमारे पास स्टोरेज टाइप था ब्लॉक में, ईएफएस और इंस्टेंस, दो अभी बचे हुए हैं, मैं लिख देता हूँ हम्म। पेंट पे। एक तो यहाँ पे था हमारा एडब्ल्यूएस ब्लॉक स्टोरेज में कौन कौन से थे, एक ईबीएस था, तीन थे ना अपने पास, एक हाँ। ईबीएस और एक ईएफएस, ईबीएस ईएफएस और एक स्टोर, इंस्टेंस स्टोर, हम्म। इंस्टेंट स्टोरेज और टेम्परेरी स्टोरेज। हम्म। ठीक है, ये तीन थे अपने पास, तो हमने ईबीएस देख लिया अपना, करेक्ट। ठीक है, आज हम देखेंगे ईएफएस के बारे में। ठीक है, ईएफएस होता क्या है। ठीक, तो ईएफएस क्या होता है, जैसे मान लो अपने ऑफिस में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था ना, स्टोरेज सिस्टम सेंट्रलाइज्ड, मान लो 50 लाइनेक्स के बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास 50 बंदे लगे हुए हैं, 50 डेवलपर लगे हुए हैं। ठीक है, 50 बंदे जिस पे काम कर रहे हैं, वो सारा डेटा एक जगह सेव होता रहे, ऐसा कुछ था अपने ऑफिस में पहले। हम्म। ठीक है, तो एक स्टोरेज डिवाइस रहती थी, और यहाँ पे एक लाइनेक्स का सर्वर होता था, और वो ये लाइनेक्स का सर्वर ऐसे कनेक्ट रहता था सारे उससे, सभी लैपटॉप से एनएफएस के थ्रू, एक एनएफएस की सर्विस डाल देते थे हम इसमें। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड रहता था, और ये यहाँ एनएफएस यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता था। ठीक है, एनएफएस मीन्स नेटवर्क फाइल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे डिस्क रहती थी, स्टोरेज रहते थे यहाँ पे, तो सारा डेटा एक ही जगह स्टोर होता था, मतलब एक सेंट्रलाइज लोकेशन में। ठीक है, इसी चीज को एडब्ल्यूएस में हम ईएफएस बोलते हैं, इसी सेम चीज को यहाँ पे करने के लिए ईएफएस बोलते हैं। ठीक है, अब लोकल में क्या होता था, ऑन प्रेमिसेस में हमको ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती थी, इतनी सारी चीजें, यानी कि हम्म। हमारा एनएफएस पूरा हमें मैनेज करना पड़ता था, डिस्क हेल्थी अनहेल्थी मॉनिटरिंग वगैरह ये सब हमें मैनेज करना पड़ता था। ठीक है, हाँ। सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती थी, मॉनिटरिंग से लेके डिस्क हेल्थी है नहीं है, क्या इशू आ रहा है, फेलुअर है, अगर फेलुअर है तो उसको रिप्लेस करना, कॉन्सेप्ट चलाना उसमें डिफरेंट डिफरेंट रेड जीरो वगैरह वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें चलाने पड़ते थे इसके अंदर। ठीक, और होता क्या था कि कभी कभी डेटा भी डेटा रिकवरी में भी प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, मान लो कुछ डेटा लॉस हो गया, वो भी रिकवर आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी कॉन्सेप्ट को एडब्ल्यूएस लेके आया ईएफएस के रूप में। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ ये पार्ट हम मैनेज करेंगे, यानी कि ये पार्ट एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा, और बाकी हम आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि ईएफएस कैसे माउंट होगा आपकी मशीन पे, वो माउंट हो जाएगा सब जगह। ठीक है, तो माउंट करने के वो पाथ दे देंगे कि आप ऐसे माउंट कर लो, वो माउंट हो जाएगा। अब ईएफएस के बेनिफिट क्या है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ईएफएस के बेनिफिट। ईएफएस किस किस चीज पे माउंट हो सकता है ये बता सकता हूँ मैं। ठीक है, ईएफएस को आप चाहो तो EC2 मशीन पे कर लो। ठीक, हम्म।
अभी एक मिनट, है ना। और अगर हाँ। आप चाहो तो इसको अपने लैपटॉप पे कर लो माउंट, यानी कि मेरे खुद के लैपटॉप पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर पे भी कर लो। और अगर आप चाहो तो कोई आपका कंपनी में डेटा सेंटर है वहां पे भी कर सकते हो, ऑन प्रेमिसेस में भी कर सकते हो, ठीक। चौथा एडवांटेज क्या है इसका, इसको अगर मैं चाहूँ ईएफएस को तो किसी और क्लाउड में भी जाके माउंट कर सकता हूँ। लाइक मैं गूगल क्लाउड में जाके गूगल क्लाउड की वीएम में भी माउंट कर सकता हूँ, ठीक है। और मतलब कहीं भी किसी भी वीएम पे मैं इसको माउंट कर सकता हूँ, ठीक है। बस मुझे एंट्री पॉइंट देना होगा वहां पे, ठीक। इसको मैं एज्योर में भी माउंट कर सकता हूँ, किसी भी क्लाउड में माउंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड फाइल सिस्टम है जो कि सारा डेटा हमारा सेंट्रल में स्टोर करता है। हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि मल्टीपल लोकेशन पे बैठ के हमारे बंदे काम कर रहे हैं और उन सब का डेटा हमें एक साथ सेव करना है, एक जगह सेव करना है, तो हम यहाँ कर सकते हैं। और ये डेटा सबके में रेप्लिकेट भी होता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई फाइल्स कुछ ऐसी हैं जो हम सबके साथ ही शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ उन बंदों के साथ या जो इस प्रोजेक्ट में है, तो ईएफएस वहां पे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, यूज करने का तरीका क्या है, पहले चलते हैं अपने AWS कंसोल में, लॉग इन करता हूं मैं, ईएफएस क्रिएट करते हैं आज, क्या होता है। ईएफएस सर्च करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईएफएस, ये रहा, मैनेज्ड फाइल स्टोरेज फॉर EC2, यानी कि इसको हम मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मशीन पे माउंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ईएफएस का बताया, ठीक है। ईएफएस मैंने बता दिया कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, सेंट्रलाइज फाइल सिस्टम है, जिसमें हम सभी EC2 इंस्टेंसेस को अटैच कर सकते हैं, विंडोज को छोड़ के, ठीक है। विंडोज मशीन को छोड़ के जितनी भी लाइनेक्स मशीन है उन सबको अटैच कर सकते हैं, चाहे वो एज्योर क्लाउड की हो, चाहे वो गूगल क्लाउड की हो, चाहे वो अपने खुद का लैपटॉप हो, चाहे कोई भी सही, हम उनको सबको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या होगा, हमें एक फाइल सिस्टम क्रिएट करना होगा। यहाँ पे क्रिएट फाइल सिस्टम पे ओके करूंगा, यहाँ पे नाम लिखूंगा मैं उस फाइल सिस्टम का जिसको मैं असाइन करना चाह रहा हूँ इस जगह, ठीक है, जिसको मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा फाइल से मेरी कंपनी का नाम मान लीजिए क्लाउड अक्षय है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लाउड अक्षय लिख दिया मेरे फाइल सिस्टम का नाम, VPC डिफॉल्ट रहने देता हूँ। अगर आपके पास कोई कस्टम VPC है या कस्टम प्राइवेट क्लाउड है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो EFS है वो कहाँ पे अवेलेबल रहे, रीजनल बेसिस अवेलेबल रहे या वन जोन पे अवेलेबल रहे, तो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ सिंगल जोन पे अवेलेबल रहे फिलहाल के लिए, ठीक है। अब सिंगल जोन के लिए मुझे जोन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो AP नॉर्थ ईस्ट 1A सिलेक्ट कर रखा है मैंने फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी हम कौन से टोक्यो रीजन में है, मैं टोक्यो रीजन में ना होके किसी और रीजन में क्रिएट करता हूँ इसको। यहाँ पे आते हैं, हम आते हैं, मतलब फ्रंटेड में बनाया ना इंस्टेंस। हाँ नहीं, फंक्रूट में तो हमने EC2 पे गए थे, हम्म। EFS वाले पैनल पे भी आना पड़ेगा ना। क्रिएट फाइल सिस्टम पे कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं नहीं, क्लाउड मैं अक्षर। ईफएस पे भी सेम होगा क्या? हाँ, EFS पे भी सेम होना चाहिए, आप मल्टीपल भी कर सकते हो। यहाँ पे रीजनल सिलेक्ट करूंगा तो रीजनल के हिसाब से आएगा, ठीक है। बस हमें उस सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउंस देनी पड़ेगी, आप कर तो कहीं से भी सकते हो, बताऊंगा मैं आगे कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए 1 इंस्टेंस कर देता हूँ और EU सेंट्रल 1A पे करता हूँ, ठीक है। क्रिएट कर दिया मैंने फाइल सिस्टम हो गया असाइन, क्रिएट हो गया, ये फाइल सिस्टम आईडी है मेरी। अब एक मशीन क्रिएट करता हूँ मैं, यहाँ पे EC2 पे जाता हूँ अपने इंस्टेंसेस पे और लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ, ठीक है। अमेजन 2 कर लेता हूँ सिलेक्ट,
इसको भी नेक्स्ट करता हूँ, कॉन्फ़िगर एंड ऐड स्टोरेज। यहाँ पे 1 वाला सिलेक्ट करना है मैं, सबनेट वाला, EU सेंट्रल 1A, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा यही है, EU सेंट्रल 1A, EU सेंट्रल 1A, ठीक है। सेम हमें इसमें सिलेक्ट करना है फिलहाल के लिए 1 जोन के लिए। ऐड स्टोरेज, ये है अपनी स्टोरेज, ठीक है। 8 GB फिलहाल के लिए लिया है। की हम कुछ भी नहीं डालते, की में डालते हैं EFS, सॉरी, नेम EFS, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं कॉन्फ़िगर। सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपके पास पहले से कोई प्रोटोकॉल टीसीपी है इसमें, क्या, प्रोटोकॉल टीसीपी है। कोई इशू नहीं है, टीसीपी होने दो। SSH के लिए टीसीपी होता है, ठीक है। नहीं नहीं, सोर्स कस्टम है, इसमें हम लोग ऑल नहीं करेंगे वो वो एनीवेयर। ऑल कर सकते हैं, बट वो ऑलरेडी ऑल पे है, 0.0.0 का मतलब वो ऑल ही है, ठीक है। अच्छा, एनीवेयर भी कर देता हूँ, फिलहाल मैं SSH लेना चाह रहा हूँ सिर्फ अपनी आईपी पे, ठीक है। मैं एनीवेयर भी कर सकता हूँ, माई आईपी भी कर सकता हूँ। माई आईपी करूंगा तो सिर्फ मेरे पास एक्सेस रहेगा, और एनीवेयर करूंगा तो सबकी आईपी पे एक्सेस रहेगा, ठीक है। मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ इस मशीन के लिए, रिव्यू करता हूँ, लॉन्च कर देता हूँ। यहाँ पे की पेयर मैं क्रिएट कर लूंगा नई, EFS नाम से एक की क्रिएट कर ली, लॉन्च इंस्टेंस किया। इसको भी लिख देता हूँ EFS, सेव कर दिया। इस मशीन की आईपी कॉपी की, जल्दी से मैं सेटअप कर लेता हूँ इसको टर्मियस में। न्यू होस्ट पे किया, ये मेरा इंस्टेंस का एड्रेस आईपी ये है, और लेबल मैंने लिख दिया EFS फंक्रूट में, फंक्रूट रीजन में है ये मेरा, ठीक है। इसका यूजर नेम लिख दिया EC2-user। पासवर्ड में कुछ नहीं है, की मेरे पास जो मैंने डाउनलोड करी है वो मैं अटैच कर दूंगा। अटैच हो गया, कनेक्ट करता हूं मैं इसको अब। माउंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक पहले इंस्टॉल करना है पैकेज, या में इंस्टॉल अमेजोन -EFS-utils, एक टूल इंस्टॉल करना है बस हमें, छोटा सा। इंस्टॉल हो गया, अब आते हैं अपने EFS वाले पार्ट पे, ठीक है। तो ये क्रिएट हो चुका है EFS। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, हमने इसके साथ एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया था, ठीक है। नेटवर्क में आते हैं, ये अवेलेबल है, ठीक है। और इसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, डिफॉल्ट वाला है। तो डिफॉल्ट वाले सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे पहले, सिक्योरिटी ग्रुप्स, और जो इस मशीन का सिक्योरिटी ग्रुप है उसको अटैच कर देंगे। ये डिफॉल्ट वाला सिक्योरिटी ग्रुप है, एक बार रिफ्रेश करेंगे इसको तो यहाँ 2 आ जाएंगे, ठीक। मैं चाहता हूँ कि इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप में ये वाले रिसोर्सेज भी अलाउ रहे, ठीक है। ये सिक्योरिटी ग्रुप आईडी कॉपी करी मैंने, इस वाले को ओपन करा मैंने, यही तो सिक्योरिटी ग्रुप वहां पे अटैच है EFS में, देखो 6191A05, ठीक है। 61918805 यही है। मैं चाहता हूँ इसमें भी उसको अलाउ कर दूं, अपने दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप को। ऑल ट्रैफिक कर देता हूं मैं, और यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप डाल देता हूँ। ये सिक्योरिटी ग्रुप आ गया मेरा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EFS इंस्टेंस, ठीक। सेव कर दिया। साथ के साथ उस वाले सिक्योरिटी ग्रुप में भी मैं NFS को अलाउ कर देता हूँ, इसमें भी NFS को अलाउ कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक NFS प्रोटोकॉल भी अलाउ कर रहा हूँ, NFS, ठीक। एनीवेयर, सॉरी, एनीवेयर, ओके, ठीक है। अब अटैच करते हैं उसको। पहले एक डायरेक्टरी बना लेंगे उसमें, लाइनेक्स फाइल में ls करता हूँ मैं, CD डबल डॉट, आता हूँ मैं यहाँ पे वापस,
अब यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेंगे mkdir, पहले हाँ mkdir, mnt के अंदर एक डायरेक्टरी बनाऊंगा मैं efs, मैं क्लाउड अक्षय नाम से ये एक डायरेक्टरी बना, हाँ। ठीक है। ये मेरी डायरेक्टरी बन चुकी है यहाँ पे। अब मैं आता हूँ अपने फाइल सिस्टम पे अटैच करने के लिए, इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे मैं, इसको ओके करूंगा, अटैच पे करता हूँ, ठीक है। ये वाली कमांड में चलाऊंगा, एंटर किया। इसमें क्या करना है, हमें अपने अकॉर्डिंग वो फोल्डर चेंज करना है, ठीक है। अब EFS तो है नहीं मेरे पास, यहाँ पे मैं फोल्डर लिखूंगा MNT क्लाउड अक्षय, ठीक है, यही था मेरे पास। एंटर करूंगा, माउंट हो जाएगा ये सक्सेसफुली, माउंट हो गया सक्सेसफुली। चेक करने का तरीका क्या है, df-h करूंगा, ये देखो माउंट हो गया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इस डायरेक्टरी के अंदर मैं कुछ फाइल्स बनाता हूँ, ठीक है। cd करके मैं जाता हूँ MNT के अंदर, MNT में क्लाउड अक्षय के अंदर मैं कुछ टेस्टिंग फाइल बना देता हूँ, टच हेलो मैसेज, भाई ये सब फाइल्स के नेम है, हेलो एक अलग हाँ फाइल का नेम है, दिस एक अलग हाँ फाइल का नेम है, हाँ हाँ ठीक है। मालूम। दिस इज EFS टेस्टिंग, 2 3 कुछ डाल दो। हाँ फाइल्स 1 2 3 4 कुछ भी, ये सारे मैंने फाइल्स बना दी, यहाँ पे क्रिएट हो गई LS, ये फाइल्स सब जगह रेप्लिकेट हो गई, ठीक है। अब उसका तरीका क्या है चेक करने का कि कैसे रेप्लिकेट होंगी, ठीक है। एक और मैं मशीन बनाता हूँ यहाँ पे, EC2 में आता हूँ, एक और इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये EFS सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ये सब जगह रेप्लिकेट हो रहा है या नहीं। कौन से इंस्टेंस पे आता हूँ मैं, इंस्टेंस टाइप टियर कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे अपना जो अवेलेबिलिटी जोन है वो हम सिलेक्ट करेंगे 1A, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप मैं सेम रखूंगा जो मेरे पास पहले से था, 8 GB। और यहाँ पे मैं टैग दे देता हूँ इसको, नेम टेस्टिंग EFS2, EFS सेकंड सर्वर, ठीक है। कॉन्फ़िगर किया, सिक्योरिटी ग्रुप में मैं वही दे देता हूँ जो पुराना है मेरे पास, जैसे ये वाला है लॉन्च विजार्ड 1, इसको ही दे देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, ठीक है। आप कोई भी दे सकते हो, अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो उस पे, की भी मैं वही दे देता हूँ जो मेरे पास पहले से है। नेक्स्ट करता हूँ, इनिशिएट हो गया ये। इस EFS2 की IP को भी मैं अपने उसमें डाल देता हूँ, टर्मिनल टूल में, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फंक्रूट का कौन सा सर्वर है, सेकंड सर्वर है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी IP पेस्ट कर दी एक, सारी चीजें वही है, सिक्योरिटी ग्रुप सेम सेम है, वैल्यू भी सेम है, ठीक। अब 2 इंस्टेंस है मेरे पास, एक तो मेरे पास फनक्रूट 1 है और एक फनक्रूट 2 है, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाएगा अभी, हो गया, ठीक है। 2 है ना मेरे पास, एक फनक्रूट 1 में है और एक फनक्रूट में ही सेकंड इंस्टेंस है 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो LS करता हूँ मैं, जैसे ही LS करता हूँ कुछ नहीं आ रहा है, पहले मुझे वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कौन पैकेज का नाम क्या था, पैकेज नेम यम इंस्टॉल, पैकेज का नाम था अमेजन -EFS -utils, ये पैकेज का नेम था, ये हमने इंस्टॉल कर लिया, प्रेस वाई करके इंस्टॉल हो गया। माउंट करने का तरीका क्या है, वही सेम जाएंगे यहाँ पे, EFS में जाते हैं, ठीक है, फाइल सिस्टम पे ओके करते हैं, ये फाइल सिस्टम पहले से चल रहा है। अटैच करता हूं मैं, अटैच करने से पहले डायरेक्टरी बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा कुछ अलग, ठीक है। mkdir MNT के अंदर, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टरी बनाऊंगा मैं अपने ये मेरी ब्रांच 2 है, ठीक है। मतलब ये मेरी सेकंड वो है कंपनी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्रांच, कैपिटल में लिखता हूँ,
ये मेरी मुंबई वाली है, ठीक है, मान लीजिए मुंबई है, मुंबई, ठीक है। क्रिएट हो गई डायरेक्टरी। यहाँ पे मैं माउंट कर रहा हूँ, मान लो ये मशीन मेरी मुंबई में है और मैं वहाँ फंकरूट में एक और मशीन है मेरे पास, ये मशीन मेरी मुंबई में है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे माउंट करता हूँ इसको, सेम वही तरीका था अपने पास, इसको कॉपी किया, ठीक है, एंटर कर दिया, ईएफएस की जगह पे मैंने अपनी वो दे दिया पाथ, एमएनटी के अंदर मुंबई, ठीक है, एंटर किया, माउंट हो गई सक्सेसफुली। चेक कैसे करेंगे, DF-H किया, माउंट हो चुकी है, ठीक है। अब मुंबई के अंदर चेक करता हूँ मेरे पास क्या वही सेम फाइल आ रही है या नहीं। एमएनटी के अंदर गया मुंबई में, एलएस किया, फाइल सारी वही आ रही है। हाँ। मैंने चाहा कि यहाँ से ये जो हेलो नाम का फोल्डर है उसको डिलीट कर दो, ठीक है, एलएस करा, रिमूव, यस, रिमूव हो गया। एलएस दोबारा करता हूँ, सॉरी RM-RF चलाता हूँ मैं यहाँ पे, हेलो, ठीक है, डिलीट हो गया हेलो नाम से। हाँ। अब यही मैं चेक करता हूँ मेरे फंक्रूट वाले रीजन में है या नहीं, फंक्रूट वाली जगह पे है या नहीं ये फोल्डर। एलएस करता हूँ यहाँ पे, गायब हो गया यहाँ से भी। फंक्रूट वाला कहता है कि भाई तूने एक डिलीट कर दिया, मैं सारी डिलीट कर दूंगा, है ना। उसने स्टार चला दिया, एलएस किया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। मैं आया मुंबई में, मैंने मुंबई में चेक किया, एलएस करता हूँ, मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। मुंबई वाले ने फिर क्रिएट कर दिया कुछ और। तो ये दोनों एक ही मतलब से हैं, तो हाँ, जो भी रेप्लिकेट करेंगे हो तो रहे हैं एक सब पे, जगह, ठीक हाँ, है। सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, सब पे इफेक्ट पड़ेगा, हम इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। और ये अनलिमिटेड है, ठीक है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे ई लिखा हुआ आ रहा है। बट लेकिन इसमें ऐसा होना चाहिए ना कि अगर मतलब एक्सेस पूरा फ्रंकफूट को मिलना चाहिए, कि मतलब कोई कर रहा है डिलीट तो मुंबई वाले को केवल, मान लो मुंबई अगर हेलो डिलीट करता है तो हाँ, फ्रंकफूट पे एक रहे कि नहीं, फ्रंकफूट पे है नहीं वो देखो, परमिशन। परमिशन वो तब मिल, परमिशन के लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप असाइन कर सकते हैं। परमिशन के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली मशीन अगर ना रहे, ठीक है, तो मैं इसका सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर सकता हूँ। किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, देखो यहाँ आता हूँ मैं, इस मशीन पे आता हूँ, ठीक है, और ये FS2 वाली है, मैं चाहता हूँ कि इस फंक्रूट वाले को हटा ही दिया जाए, ठीक है। नहीं एक्शन नहीं में नहीं, जाता हूँ। मेरा मेरा कहने का था कि अगर कोई जैसे मुंबई वाला एक्शन कोई लेता है तो हाँ, उसका इम्पैक्ट फ्रंकफूट पे ना पड़े। मेरा कहने वाला जैसे इसका जैसे अगर फ्रंकफूट है तो उसको एज ए एडमिन बना दिया जाए, ऐसा हो जाए कि एडमिन करता है तो सब पे इफेक्ट पड़ेगा, बट और कोई करता है तो फ्रंकफूट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बोल रहा था मैं। नहीं नहीं, वो तो सेंट्रलाइज वो है ना, स्टोरेज, उसके लिए फिर हम्म। आपको पॉलिसी वगैरह लगानी पड़ती है, अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके लिए पॉलिसी वगैरह लिखनी पड़ती है कि किसको क्या एक्सेस रहेगा, एलएस का एक्सेस है नहीं है, वो सारी चीजें आपको लगानी पड़ती है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। उसके लिए पूरी एक कंप्लीट पॉलिसी लिखनी पड़ती है। अब जैसे मान लो मुझे इसका सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सेस नहीं देना मुझे, पहली वाली मशीन को, हम्म। ठीक है। इंस्टेंस एक्शन में गया, सिक्योरिटी में गया और चेंज सिक्योरिटी ग्रुप कर दिया। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है, मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर लेता हूँ पहले इसके लिए, ठीक है। इंस्टेंस पे जाता हूँ, यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ इसके लिए, मशीन के लिए, नई वाली के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्रूट मशीन, ठीक, अलाउ SSH टू द डेवलपर, कुछ भी ऐड रूल कर सकते हो आप यहाँ पे, कुछ भी, ऑल ट्रैफिक, और मैंने एनीवेयर कर दिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट, क्रिएट किया, क्रिएट हो गया। अटैच करने के लिए EC2 पे जाऊंगा मैं, इंस्टेंस रनिंग पे जाऊंगा, EFS को सिलेक्ट करूंगा और चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब उसके पास एक्सेस नहीं रहेगा, सिक्योरिटी ग्रुप में सिलेक्ट करा मैंने, फ्रंकरूट मशीन, सेव। अब जब मैं ये करूंगा तो वहां से मेरी EFS हट जाएगी अपने आप। देखो आता हूँ मैं यहाँ पे,
df-h करा, एक बार माउंट कर यू माउंट कर देता हूँ। अगर ये अभी नहीं हटी है ना तो थोड़ी देर बाद हट जाएगी, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक। योर डिवाइस इज बिजी। डिवाइस कहाँ बिजी है? कहीं और बिजी है। सॉरी, मैं इस क्लाउड अक्षय के अंदर ही हूँ। अब यहाँ पे चलाऊंगा, अब हो जाएगा। हो गया, df-h करा, अनमाउंट हो गई, ठीक है। अब आप जो कुछ भी करोगे वो इस फोल्डर में लोकल ही रहेगा, वो माउंट होने के बाद नहीं होगा, ठीक है। क्या मतलब माउंट होने बाद नहीं रहेगा? अच्छा, मतलब अभी ठीक ठीक मैंने ठीक। इसको डीअटैच कर दिया ना, हाँ हाँ, डीमाउंट तो कर अब दिया, कोई ठीक इम्पैक्ट है। नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर फोल्डर सा रह गया है, सिर्फ कुछ भी हम्म करूंगा तो इस फोल्डर के अंदर ही आएगा, बाकी वो इफेक्ट तो करेगा नहीं। एक बार हम्म करके भी देख लेते हैं। ईडी क्लाउड अक्षय के अंदर जाता हूँ, है ना, टच करके एक फाइल बनाता हूँ। जैसे टी नाम से एक फाइल बनाई मैंने, यहाँ पे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। ls करता हूँ, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ वाली वहां रिफ्लेक्ट नहीं होगी। टच यम करके बनाया, सॉरी tuch, टच करके यम बनाई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो नहीं हो रही ना, तो वो डीअटैच कर दिया मैंने इससे। अब सिर्फ इसके पास एक्सेस रह गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम सिक्योरिटी ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉस रीजन भी इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। देखो अब मैं आपको तरीके बताता हूँ क्या क्या है। और भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर मशीन पे भी इसको हम एक्सेस दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर मशीन पे, एक पर्टिकुलर मशीन पे एक्सेस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क में आते हैं, ठीक, ये टारगेट पॉइंट है। सारी चीजें मैनेज करना चाहो तो आप मैनेज भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम क्यों ऐड नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं, क्योंकि हमने इसको सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के साथ बनाया है। अगर हम इसको रीजन के साथ बनाते तो हम यहाँ पे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन अटैच कर सकते, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ। ठीक है। अगर हम इसको रीजन के साथ बनाते ना तो यहाँ पे मल्टीपल रीजन अवेलेबिलिटी जोन को अटैच कर सकते थे उन सबको, ठीक है। अभी मैंने ये बनाया है सिर्फ एक सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के साथ, तो सिर्फ एक ही अकेला जोन सिलेक्टेड रहेगा जो मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ से क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी ग्रुप भी चेंज कर सकते हो आप। मान लो जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप और भी थे, ये था, मैं चाहता हूँ सिर्फ इस वाली मशीन पे रहे, फंक्रूट मशीन वाली पे पहले वाली के पास एक्सेस रहे, तो मैं इसको सिलेक्ट करके सेव कर दूंगा। मान लो दूसरी वाली के साथ रहे तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके सेव कर दूंगा। आपको सारे सिक्योरिटी ग्रुप आपको यहीं पे दिख जाएंगे, किसके साथ अटैच करना है, किसके साथ नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो डिफॉल्ट वाले पे रहता है, जिसके नीचे डिफॉल्ट लिखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। और कोई, हाँ। और कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कंफ्यूजन? नहीं नहीं। तो यही एक इलास्टिक फाइल सिस्टम था छोटा सा, अ, हम्म जो कि एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है हमें बस, ठीक है। हम्म और और कोई क्वेश्चन, क्वेरी या कंफ्यूजन? ठीक है, चलो नहीं मैं नहीं। इसको डिलीट मार देता हूँ, हाँ। ठीक है। नहीं तो मेल तो आ ही गया है मेरे पास फंक रूट रीजन में जाने का। अच्छा अच्छा, इसके चार्जेस पड़ते हैं? हाँ नहीं, चार्जेस तो पड़ते ही हैं, ये कुछ ही अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है, कुछ ही अच्छा रीजन्स में अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा अच्छा। किस रीजन में फ्री अवेलेबल है? फ्री तो देखो मैं बता देता हूँ किस रीजन में अवेलेबल है, अभी दिखा देता हूँ। कैसे चेक करते हैं? ये लिखा है ना, चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखो, अच्छा अच्छा। ठीक है। चार्जेस सभी यहाँ पे लिखे होंगे। अब मैं किसी और रीजन में जाऊंगा, हो सकता है किसी रीजन में अवेलेबल ना हो। देखो जकार्ता में ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कई सारे रीजन में ये अवेलेबल नहीं है। EC2 पे जाके अब मैं जकार्ता में जा सकता हूँ,
देखो जकार्ता में जा सकता हूँ, लेकिन EFS से नहीं जा सकता था। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है।